नमस्ते एवरीवन। जय माँ भैरवी, जय शिव शंभो, जय माँ काली। तो बहुत दिनों के बाद दिखने के लिए क्षमा। तो यूट्यूब का नया रूल है, सो फेसलेस नहीं बना सकते। बनाएंगे तो ज़्यादा उसको ज़्यादा स्प्रेड नहीं किया जाएगा, अल्गोरिदम उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, तो ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचेगा वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। सो वी विल टॉक अबाउट हाउ टू say no. It's okay that you can also say no, that you have power to say no. तो सबसे पहली बात, बाउंड्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो बाउंड्रीज़ ड्रॉ करते समय कभी कभार वी सी दैट आर हेल्दी बाउंड्रीज़ आर नॉट रिस्पेक्टेड। तो हेल्दी बाउंड्रीज़ रिस्पेक्ट नहीं की जाती हैं। अगर बाउंड्रीज़ रखें तो किसी को गुस्सा आ जाता है। तो अगर स्पिरिचुअलिटी में है तो ज़रूरी है कि बाउंड्रीज़ हेल्दी रखें, जो बेसिक हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं वो मेंटेन रहे। तो अदरवाइज़ भी ये ज़रूरी है। सो सबसे पहले तो यू हैव ऑल द पावर टू से नो, एंड नो डजेंट ऑलवेज मीन टू स्पीक अप फ्रंट। मतलब मुँह उठाकर नो बोलना, उसी की बात नहीं हो रही है। जस्ट बाउंड्रीज ड्रॉ करना भी नो है। तो कभी कभी वर्बली भी और कभी कभी एक्शन के ज़रिए भी बोलना नो है। नो बोला जा सकता है एक्शन के ज़रिए भी। सो उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कई बार लोग ऑफेंड हो जाते हैं, कई बार लोग पर्सनली ले लेते हैं, कई बार लोग नेम गेम, ब्लेम गेम हो जाता है कि बहुत एरोगेंस है, बहुत ईगो है एंड बहुत एटीट्यूड है, ये वो सारी चीज़ें और पता नहीं क्या क्या। तो सबसे पहले तो इसीलिए लोग बहुत डरते हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ फियर वाइल सेइंग नो, कि अगर हम नो बोलेंगे तो पता नहीं क्या खतरा मोड़ ले आएगा। तो सबसे पहले तो कभी भी माइंड में क्लैरिटी रखनी है कि हमको बाउंड्रीज़ रखनी है। बाउंड्रीज़, एक तो ओवर बाउंड्रीज़ भी प्रॉब्लम है, लेकिन विल नॉट टॉक अबाउट ओवर बाउंड्रीज़ टुडे, विल टॉक अबाउट हेल्दी बाउंड्रीज़। तो सबसे पहले तो जब आप बाउंड्रीज़ रखते हैं तो कभी भी नो बोलना चाहते हैं एक्शन के ज़रिए, साइलेंस के ज़रिए, तो सबसे पहले आपको स्मरण करना है माँ काली का, जिनका मंत्र है ओम क्रीम महाकालिकाय नमः। तो माँ काली बेशक मदद करती है हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करने में, बेशक। और हेल्थ का भी अगर कोई इशू है तो ओम क्रीम महाकालिकाय नमः आप बोल सकते हैं। ये एक मैंने बात बहुत बार बोली है। तो ये हो गया। इस अप्रोच के साथ आपको जाना है, प्रोटेक्शन लेकर जाना है, कवच पहन के जाना है, कवच, दुर्गा कवच रोज़ बोलना है, पूर्वजों जो भी एंसेस्टर्स है उनकी मदद लेनी है, उनको बोलना है कि आपको प्रोटेक्ट रखे वेन एवर यू आर गोइंग टू से नो। अगर कुछ बवाल होता है तो उसको, जो भी प्रॉब्लम है उसको आप या तो लिख कर, लेटर में लिख कर उसको बर्न भी कर सकते हैं। तो वो भी आप तरीका कर सकते हैं अगर एक्सट्रीम थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हों। अदरवाइज़ उसके साथ साथ आप होप नो प्रेयर भी बोल सकते हो कि इट इज़ नॉट अबाउट, पीपल थिंक इट इज़ अबाउट देम,
दे फील द समवट रिजेक्शन, कुछ ट्रिगर्ड हो जाता है. सो वेन एवर वी ड्रॉ बाउंड्रीज, सो ये किसी के भी साथ हो सकता है. तो तभी आपको प्रेयर भी बोलनी है कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. सो ये होपनो प्रेयर भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो उसके साथ साथ इतना कुछ करने के बाद आप कंटिन्यूसली ये कर सकते हैं. जब भी आप साइलेंस मेंटेन करना चाहते हो, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हो, या साधना को आगे लेकर जाना चाहते हो, तो मिनिमम वर्ड्स आपको बोलना है, तो मिनिमम आपको रखना है विदाउट हर्टिंग एनी वन. ऐसा नहीं कि एकदम हाँ, अगर टॉक्सिक सिचुएशन है तो हो भी सकता है एकदम से आपको बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ रही है. अगर टॉक्सिक सिचुएशन नहीं है तो आप यू कैन चूज़ व्हेन टू स्पीक, व्हेन टू बी साइलेंट. क्या होता है कि अति कथन से क्या होता है कि हर बात, हर खुद की हर एक चीज़, हर एक बात नहीं बताते, हर एक बात खुद की नहीं बताई जाती. उससे क्या होता है कि कंट्रोलिंग इश्यूज़ बढ़ता है लोगों में. कंट्रोलिंग से फिर मैनिपुलेशन से अब्यूज़, तो कंट्रोलिंग इश्यूज़ बढ़ता है. और इम्पेशंस भी बढ़ता है, बहुत बातें करना कंटिन्यूसली, और थिंकिंग करना, फिर उसको बाहर निकालने के लिए किसी को ज़रिया ढूंढना हर बार. सो अधीरता, रेस्टलेसनेस, कोडिपेंडेंसी, ये सब चीज़ें आती हैं. खुद में खुश रहना बहुत ज़रूरी है. तो आप देखोगे इतनी सारी बारीक चीज़ें बस पावर ऑफ सेइंग नो से आपको मिल सकती हैं. मतलब कितना बड़ा पावर है ये. जस्ट बाय सेइंग नो यू कैन हैव दीज मैनी पावर्स, सुपर पावर्स. वैसे तो हम सब को डिपेंडेंट है, ये बात तो है ही, हम सब को डिपेंडेंट है. लेकिन उसमें भी अगर अति हो जाए, ओवरली को डिपेंडेंसी बढ़ जाए, तो फिर कंट्रोलिंग इश्यूज उसमें आते हैं. और ये और खुद में खुश रहना बहुत ज़रूरी है. खुद में जब हम खुश रहते हैं, सॉलिट्यूड एंजॉय करते हैं, तो हर बार ज़रूरत नहीं पड़ती कि वैलिडेशन सीख करे. हर बार कोई बात करे ना करे, वो उनका चॉइस है. वो हर बार भी आपसे बात करे ना, एक भी दिन ना करे तो आपको बुरा लग जाए, तो ये दिस इज़ अ सीरियस इशू, यू नीड टू हील. मैंने देखा है बहुत, दोनों जेंडर्स में, मेल फीमेल्स में, अगर थोड़ा सा भी उनको हम बात करना छोड़ दें तो इट हर्ट्स. नॉट बिकॉज वॉट वी हैव डन, इट इज़ बिकॉज वॉट दे हैव परसीव्ड. इट इज़ बिकॉज दे गॉट ट्रिगर्ड. जो भी अबैंडनमेंट इशू, रिजेक्शन इशू जो भी है, वो ट्रिगर हो जाते हैं. तो उस वजह से उनको ऐसा, मतलब they feel hurt just like that without you even doing anything. तो ऐसे ही हम बहुत बार पीपल प्लीजिंग से भी बच सकते हैं. पीपल प्लीजिंग यानी क्या? खुद के ऊपर दूसरों की आवश्यकताएं रखना, दूसरों को प्लीज़ करते रहना, खुश रखने की जिम्मेदारी खुद लेना. सो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मेक एनीबडी हैप्पी. हमारी जिम्मेदारी नहीं है किसी को खुश करना. वो पर्सनल सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद को खुश करना है. वैलिडेशन सीख करने से खुद को कैसे बचे, खुद कैसे बचे,
तो ये सारी हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हमको देखोगे आप, ये बहुत मतलब ये जो एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं ये सीखने में, तो साधना तो है ही। आप साधना कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एफ़र्ट्स डाल सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपनी फ्रीक्वेंसी मेंटेन रख सकते हैं, जो कि हाई वाइब्रेशन होनी चाहिए। जो मैं हर बार बोलती हूँ कि अपने डिस्टॉर्शंस, टॉक्सिसिटी जो हम सब में होते हैं, तो सब में सब हर रोज़ बोलना है माता रानी से कि जो भी मेरी टॉक्सिसिटी है, डिस्टॉर्शंस है, कि भैरवी आप इनको सब डिज़ोल्व कर दो, सारे पेन को डिज़ोल्व कर दो, और सारे टॉक्सिसिटी और डिस्टॉर्शंस को डिज़ोल्व कर दो, ख़त्म कर दो, पेन और फ्रस्ट्रेशन को ट्रांसम्यूट कर दो, या बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप ही रख लो। सो लाइक दैट यू कैन ऑलवेज कन्वर्स विथ योर इष्ट भगवान, डेटीज, एंजल्स, जो भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माँ भैरवी, जय माँ काली, जय शिव शंभो।